हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। हम बात कर रहे थे मुगलकालीन चित्रकला की, और इस मुगलकालीन चित्रकला में हम चर्चा कर रहे थे। हमारी पिछली जो कक्षा थी उसमें जहांगीर के काल की, जहांगीर कालीन चित्रकला, ठीक है, देखिएगा। जहांगीर के काल के जो प्रमुख प्रमुख चित्र थे, चित्रकार जो थे, उनके नाम में लिखवा चुका। जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्णिम युग कहलाता है मुगल काल में। उसके पीछे क्या कारण था ये भी मैं आपको बता चुका। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, मैंने कहा कि अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जहांगीर के काल में जो चित्र बनते थे उन चित्रों का विषय क्या था। ठीक है, तो इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चित्रों का विषय क्या था? देखिएगा, सुनिएगा भाई, समझिएगा पहले। तो जहांगीर काल में विशेष रूप से छवि चित्रण, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षियों का चित्रण, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित जो दृश्य थे, इन प्रकार के, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो विषय थे उनके ऊपर ही जो है चित्रण किया जाता था। और जहांगीर के काल के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ये जहांगीर के काल में जो चित्र बनाए गए, उन चित्रों का जो सबसे बड़ी विशेषता जो थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, वो ये थी कि सादे हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था बेटा जी? याद रखिएगा कि सादे हल्के रंगों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस प्रकार से चित्र बनाए जाते थे देखिएगा। एक चित्र मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, उस चित्र को पहले देखते हैं और फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक चित्रण, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इनको जो है क्या मानोगे आप लोग? ये मान लीजिएगा, ये जो आपकी है वो क्या है? पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ियां हैं। इस प्रकार से जो है चित्रण किया जाता था। बड़ी बड़ी विशाल जो है प्राकृतिक चित्रण किए जाते थे। कैसे चित्रण किए जाते थे? प्राकृतिक चित्रण किए जाते थे। जहांगीर के काल की मुख्य मूल विशेषता है ये कि प्राकृतिक चित्रण किया जाता था। कैसा? प्राकृतिक चित्रण। अब प्राकृतिक चित्रण करेंगे तो यहां पर सूर्य भी होगा, ये लो, बिल्कुल इस प्रकार से आपके हमने ये जो है सूर्य भी बना दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब प्राकृतिक चित्रण है, मैंने आपको अभी अभी बताया, मैंने कहा कि प्राकृतिक चित्रण किया जाता था, छवि चित्रण किया जाता था, प्रकृति के दृश्यों का चित्रण किया जाता था। इस प्रकार जो है ये इसकी क्या थी? मूल विशेषता रही जहांगीर के काल के चित्रों की। कुछ इस प्रकार से मकान बनाते हैं एक सुंदर सा, ध्यान देना, प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि थोड़ा ढंग से बना दिया जाए। इस प्रकार से ये इसका घर का मुख्य दरवाजा हो गया है आपका। ठीक है, इस पे छतवत भी डाल देते हैं।
ये लीजिए साहब, समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। ठीक है, इस प्रकार से जो है चित्रण किया जा रहा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? समझें इसको। ठीक है, ये आपका मुख्य दरवाजा, और इस प्रकार से यहां से ये पूरा का पूरा जो है रास्ता जाएगा। ठीक है, यहीं पर कुछ बढ़िया से वृक्ष भी लगा देते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक चित्रण है तो नदी का होना अनिवार्य है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं इस चित्र के माध्यम से। इन चीजों को समझने का यदि आपने प्रयास कर लिया तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है? कुछ फिर पक्षी भी उड़ाने पड़ेंगे भाई, प्राकृतिक चित्रण है तो कुछ पक्षी भी उड़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये मान लीजिएगा कि कुछ पक्षी हैं। अब पक्षी है तो अब इतनी सारी जब चीजें हो गई तो मानव भी लेके ही आएंगे हम लोग। बच्चा भी साथ में होगा ही होगा। ठीक है, कुछ इधर से महिलाएं भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे साथ में, और कुछ सुंदर सुंदर क्या आएंगी, महिलाएं भी आएंगी। ठीक है, समझने का प्रयास करना इसको। ठीक है, तो आपने कुछ चीजें देखो, नोटिस करिए। यहां से यदि मैं स्टार्ट करूं, अब देखिए इस चित्र को, अब इस चित्र को देखिए और समझने का प्रयत्न करें भाई। ध्यान से सुनना बेटा। यहां से आप देख रहे हैं पहाड़ी बड़ी 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 बड़ी, फिर आगे जाते 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 क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? यहां से नदी का अगला भाग आपको देखो बड़ा 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 होता होता आगे आगे जैसे जैसे जा रही है, आगे आगे हमें छोटी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी विधि को हम दूर पास विधि बोलते हैं। यदि इसको हम लोग पास से देखें तो अफवाह हमें बड़ा नजर आता है, और जैसे जो चीज जितनी दूर जाती है वैसे ही उस चीज का, उस वस्तु का आकार हमारी आंख के ऊपर प्रतिबिंब जो है वो क्या बनता जाता है बेटा जी? छोटा बनता जाता है। वो प्रतिबिंब क्या है? छोटा बनता जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, इसीलिए इसको क्या कहा? दूर पास विधि। इसको क्या कहा गया? दूर पास विधि। और इसी को क्या कह दिया गया? धूप छांव विधि। ध्यान से सुनना, जहांगीर के काल में आपसे सीधा सीधा यही प्रश्न बनता है कि चित्रकला की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था? तो इस विधि को हमने नाम दिया क्या? दूर पास विधि। दूर से देखेंगे तो चीज छोटी सी नजर आएगी। आपने देखा होगा कई बार कि आप अपने घर, हो सकता है घर के आसपास पहाड़ियां होगी, तो जो घर के ज्यादा नजदीक जो पहाड़ियां होती है वो बड़ी आपको दिखाई देती है। जैसे 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 आपकी दृष्टि आगे की तरफ चलती है वैसे वैसे उन वस्तुओं का आकार छोटा होता जाता है। और यही चीज आपकी क्या कहलाती है बेटा जी? याद रखना, यही चीज आपकी दूर पास विधि कहलाती है। क्या कहलाती है?
दूरपास विधि कहलाती है। इसी चीज को क्या कहा जाता है? दूरपास विधि कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? धूप छांव विधि भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि दूरपास विधि या धूप छांव विधि, दूरपास विधि या फिर कौन सी धूप छांव विधि का प्रयोग कौन से कालीन, है ना, या किस मुगल कालीन शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला में किया जाता था? तो याद रखिएगा कि इस दूरपास विधि या धूप छांव विधि, दूरपास विधि या धूप छांव विधि का प्रयोग जहांगीर के काल में किया जाता था। और सबसे बड़ी बात क्या, आप यदि इन रंगों को देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने ये प्रयास किया, क्योंकि देखो मजबूरी है मेरी तो कि आपको थोड़े से गहरे रंग यहाँ पर प्रयोग लूं, लेकिन फिर भी इनको समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि मैंने ज्यादा प्रयास यही किया कि हल्के रंगों का प्रयोग किया जाए। तो मुगल कालीन जहांगीर के काल में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो चित्र बनाए जो जाते थे, इन चित्रों में हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। किसका? हल्के रंगों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। और जब इसको फ्रेम लगाई जाती थी, इसको यदि मैं फ्रेम पहना दूं, चलिए पहना ही देते हैं, इसको यदि मैं फ्रेम पहना दूं तो कैसे फ्रेम पहनाएंगे देखिएगा। सिंगल फ्रेम, क्या चीज बेटा जी? सिंगल फ्रेम है ये, मतलब एकल बॉर्डर का प्रयोग किया जाता था जहांगीर के काल में। किसका? एकल बॉर्डर का प्रयोग किया जाता था, जिसे सिंगल बॉर्डर फ्रेम बोलते थे। क्या बोलते थे? एकल बाउंड्री। क्या बोलते थे? एकल बाउंड्री या सिंगल फ्रेम। सिंगल फ्रेम, आ गई बात समझ में? सिंगल फ्रेम या एकल बाउंड्री का प्रयोग किया जाता था। कौन से काल में? जहांगीर के काल में। हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखना कि साहब दोहरी बॉर्डर का प्रयोग किया गया शाहजहां के शासनकाल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका। ये जो मैंने सिंगल बॉर्डर बनाई है, यदि इसी जगह एक काम क्या होता कि इसको मैं डबल बॉर्डर कर देता, इसकी बॉर्डर कैसी कर देता मैं? डबल बॉर्डर कर देता, तो ये जो आपकी विशेषता होती वो किसके शासनकाल की होती? शाहजहां के शासनकाल की। और जहां पर मैंने हल्के रंगों का प्रयोग किया है, जहां पर मैंने हल्के रंगों का प्रयोग किया है, वहीं पर यदि मैं गहरे रंगों का प्रयोग करता, वहीं पर मैं किसका करता बेटा जी? गहरे रंगों का मैं यदि प्रयोग करता, तो गहरे रंगों का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल की जो प्रमुख जो विशेषता थी, वो प्रमुख विशेषता क्या थी? एक तो डबल बॉर्डर का प्रयोग किया गया। किसका? डबल बॉर्डर का प्रयोग किया। और डबल बॉर्डर के साथ ही साथ जो ये जो रंग प्रयोग किए जाते थे, वो कौन से? गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, तो चित्रों का विषय, एक तो वो चीज याद रखना आपको, चित्रों का विषय क्या था जहांगीर के काल में? तो पहली चीज देखो, छवियां बनाई है मैंने, कुछ छवि चित्रण है पहली बात। कुछ मैंने प्राकृतिक दृश्य दर्शाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कुछ लो एक कोई पशु भी बना देते हैं, लो कोई ना कोई पशु, देखो भाई प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई पशु भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो पशुओं का चित्रण किया जाता था। किसका? पशुओं का चित्रण किया जाता था। और साथ ही साथ मानवों की छवि बनाई जाती थी। किसकी? मानव की छवि बनाई जाती थी। प्राकृतिक चित्रों का जो है चित्रण किया गया किसके काल में? जहांगीर के काल की। ये सबसे प्रमुख बेटा जी याद रखना विशेषता थी किसकी? चित्रकला की। तो देखिएगा विशेषता क्या है, चित्रों का विषय क्या है, तो ध्यान रखें कि छवि चित्रण, छवि चित्रण पहली बात क्या है? छवि चित्रण। साथ ही साथ में क्या? प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल सीन आपको दिख रहा है ना, तो प्राकृतिक दृश्य। कैसे दृश्य? प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्यों के साथ में और क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है? व्यक्तियों के जीवन से संबंधित, देखो मकान बनाया गया है, ठीक है, तो मानव जीवन से संबंधित दृश्य, मानव
जीवन से संबंधित दृश्य, मानव जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण किया जाता था। पशु पक्षियों का चित्रण किया गया, पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। वहीं पर यदि हम बात करेंगे अकबर के काल की, तो अकबर के काल में मैंने आपको बताया था, क्या बताया मैंने, कि युद्ध से संबंधित दृश्यों का ज्यादातर जो है वहां पर चित्रण किया जाता था, छवि चित्रण भी किया गया। लेकिन क्या हुआ बेटा, युद्ध से संबंधित दृश्यों का भी प्रयोग किया जाता था। अब विशेषता क्या है जहांगीर कालीन चित्रकला की? विशेषता क्या है, याद रखिएगा, विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता याद रखेंगे बेटा कि सादे हल्के रंगों का प्रयोग, सादे वे हल्के रंगों का प्रयोग, हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था, रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखना, सिंगल बॉर्डर यूज की जाती थी, सिंगल बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर का प्रयोग, सिंगल बॉर्डर मतलब ये परिधि, एकल परिधि, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एकल परिधि, एकल परिधि का प्रयोग, एकल परिधि का प्रयोग किया जाता था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। ये सबसे प्रमुख इसकी जो है विशेषता थी, किसके? जहांगीर के काल के चित्रों की। आ गई बात समझ में? क्लियर है? इस दृश्य को एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस चीज को, यहां से बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, साथ ही साथ हमने बात की थी कि प्रमुख कौन कौन से चित्रकार थे, उनके बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम बात करने वाले हैं जहांगीर के काल में सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे वो कौन हुआ करते थे। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे अबुल हसन की। अबुल हसन कौन था भाई? अबुल हसन, तो अबुल हसन ध्यान रखना बेटा कि जो आकारीजा खां था, या आगारीजा खां, आगा राजा जिसकी हमने बात की, आगारीजा खां, ठीक है ना, जिसके निर्देशन में आगरा में जहांगीर ने एक चित्रशाला का जो है वहां पर स्थापना करवाई थी। तो अबुल हसन जो है, अबुल हसन वस्तुतः आगारीजा का पुत्र था। किसका पुत्र था? आगारीजा का पुत्र था। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इसी अबुल हसन ने संत पौल की तस्वीर बनाई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? देखो यहां से प्रश्न क्या बन जाएगा, आपका पिता का नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन यह पूछा जाएगा कि ड्यूटर पॉल या संत पॉल, ड्यूटर पॉल या संत पॉल का चित्र जहांगीर के काल में किसके द्वारा निर्मित किया गया? अबुल हसन के द्वारा। जहांगीर की जो जीवनी है उसका नाम है तुजुके जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुके जहांगीरी। और इसी तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का जो चित्र बनाया था वो चित्र भी किसके द्वारा बनाया गया? अबुल हसन के द्वारा बनाया गया। और इस चित्र में जहांगीर को सिंहासनारूढ़ होने का चित्र, वहां पर सिंहासन पर बैठे हुए, आरूढ़, सिंहासनारूढ़, ठीक है, सिंहासनारूढ़ होते हुए का उसमें जो है दृश्य उसने चित्रित किया है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लंदन की एक लाइब्रेरी से चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों का चित्र प्राप्त हुआ है। और वस्तुतः कई इतिहासकारों ने यह प्रयास किया है कि यह जो चित्र बनाया गया था वो भी किसके द्वारा? मंसूर और हसन के द्वारा जो है ये चित्र बनाया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, लिखा रहा हूं मैं कुछ चीजें। वैसे पुत्र वाली बहुत आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं कि आगारीजा का पुत्र था, आगारीजा का पुत्र था अबुल हसन ने 13 वर्ष की आयु में ही, अबुल हसन ने 13 वर्ष की आयु में ही
संत पॉल ड्यूटर, संत पॉल ड्यूटर की तस्वीर बनाई। नेक्स्ट, तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र, के मुख्य पृष्ठ का चित्र भी इसी ने बनाया है। जहां जहां जहांगीर को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है। दिखाया गया है। नेक्स्ट बात, लंदन की एक लाइब्रेरी से, लंदन की एक लाइब्रेरी से चिनार के वृक्ष पर चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों का चित्र, असंख्य गिलहरियों का चित्र मिला है, जिसके मुख्य पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठभाग पर, जिसके पृष्ठभाग पर हसन व मंसूर, हसन वे मंसूर दोनों का नाम मिलता है। दोनों का नाम मिलता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो किस प्रकार का चित्र, मैं बनाना नहीं चाह रहा, खैर आप समझ जाओगे कि एक वृक्ष मिला है ना, वृक्ष का चित्रण है। ठीक है, कौन सा वृक्ष है? चिनार का वृक्ष है, और इस चिनार के वृक्ष के ऊपर असंख्य गिलहरियों को दिखाया गया है, असंख्य गिलहरियों को दिखाया गया है। तो वस्तुतः इसका जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग का मतलब जो चित्र के पीछे का जो भाग है, वहां पर हसन और मंसूर दोनों का ही नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे बिशनदास की। बिशनदास, देखो ध्यान देना बेटा, बिशनदास की बात करें तो जहांगीर के समय का अग्रणी चित्रकार माना जाता है। जहांगीर के समय का अग्रणी चित्रकार माना जाता है कौन? बिशनदास, जो कि मानव चित्र विशेषज्ञ था। मानव का मतलब हूबहू नकल कर देता था, जैसा दिखता था वैसा का वैसा। अर्थात मैं यूं कहूं क्या कि किसी का छवि चित्र यदि बनाना हो मुगल काल में तो किसको काम सौंपा जाता था? बिशनदास को, परफेक्टली। ठीक है, आगे बात समझ। जहांगीर ने बिशनदास को अपने दूत आलम खां के साथ में
जहांगीर का एक दूत था जिसका नाम था आलम खां। इसी आलम खां के साथ में फारस का जो शाह परिवार था, उस फारस के शाह परिवार का नाम था, शाह जो था उसका नाम है शाह अब्बास। क्या नाम है? शाह अब्बास। इस शाह अब्बास के परिवार का चित्र बनाने के लिए उसको उसके दरबार में भेजा था, याद रखिएगा। और फारूक बेग, कौन? फारूक बेग, जिसने कागज के ऊपर चित्र बनाना प्रारंभ किया था, छोटे चित्र बनाता था। इस फारूक बेग ने जहांगीर के समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न बन जाते हैं। देखना बेटा कि जहांगीर के समय का जहांगीर के समय का जहांगीर के समय का अग्रणी चित्रकार माना जाता है, अग्रणी चित्रकार था जो छवि चित्र बनाने में माहिर था, छवि चित्र बनाने में माहिर था। जहांगीर ने इसे अपने दूत, इसे अपने आलम खां के साथ, आलम खां के साथ फारस के शाह अब्बास, फारस के शाह अब्बास के परिवार का चित्र, के परिवार का चित्र बनाने हेतु भेजा, बनाने हेतु भेजा। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक नोट लगा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है बेटा, ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय ही चित्रकार फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, माफ करना, दक्षिण भारत, बीजापुर कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया, आदिल शाह का चित्र बनाया। आगे बात समझे? देखिएगा, अब अगली कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को लिखूंगा। इसी फारूक बेग का एक शिष्य था जिसका नाम था दौलत, और ये दौलत भी जो था वो छवि चित्रकार हुआ करता था। इस दौलत को आदेश देकर के जहांगीर ने, जहांगीर के काल के जो अन्य जो चित्रकार हुआ करते थे, इन अन्य चित्रकारों के चित्र भी उसने बनवाए थे। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं बेटा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
जहांगीर ने फारूक बेग के शिष्य दौलत ये दौलत वस्तुतः छवि चित्रकार था, छवि चित्रकार था, को आदेश देकर अन्य चित्रकारों के चित्र बनवाए। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है। अब देखिएगा कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। एक तो क्या स्टेटमेंट बता रहा हूं कि पर्सी ब्राउन ने एक बात कही, क्या बात कही जो दिल को छू जाती है। पर्सी ब्राउन ने कहा कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल कालीन चित्रकला की आत्मा मर गई। पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं? पर्सी ब्राउन कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगलकालीन चित्रकला की आत्मा मर गई। मुगलकालीन चित्रकला की आत्मा मर गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, तो पर्सी ब्राउन का है। याद रखिएगा, वो क्या कहते हैं कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही जो है मुगलकालीन चित्रकला की आत्मा मर जाती है। जहांगीर के काल में देखो जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव का आगमन हुआ। यूरोपीय चित्र के आगमन का मतलब क्या है समझना। ठीक है, ये व्यक्ति है। वस्तुतः जहांगीर के काल में जो युद्धों के चित्रण हुआ करते थे, इन युद्धों के चित्रण में छाया चित्रों का प्रयोग किया गया। किसका बेटा? छाया चित्रों का प्रयोग। किसका? छाया चित्र। समझते हो क्या? इसकी जब वापस परछाई बने यहां पर, ये इसकी क्या है? परछाई। इसकी क्या बन जाए? परछाई बन जाए यहां। ठीक है ना, इसके साइड में ही जो है क्या बन जाए? एक तरीके से इसकी परछाई बन जाए, और यही आदमी जो है हाथ में तलवार लिया हुआ दिखाई दे, तो ये क्या चीज हो गया? इसका छाया चित्र हो गया। क्या हो गया? छाया चित्र। और साथ ही साथ उमड़ते घुमड़ते बादलों का चित्रण किया गया, देवदूतों का चित्रण किया गया जहांगीर के काल में। ये और विशेष बात है। ठीक है, नोट लगा के लिख रहा हूं कि जहांगीर के काल में ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव का आगमन हुआ। प्रभाव का आगमन हुआ। जैसे कैसे
कैसे, जैसे कि युद्ध के चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग, छाया प्रकाश का प्रयोग उमड़ते घुमड़ते बादलों का चित्रण, साथ ही याद रखिएगा कि देवदूतों का चित्रण, किसका चित्रण, देवदूतों का चित्रण। ये सारी की सारी चीजें जो थी वो किसके काल में थी, जहांगीर के काल में। तो ये हमने बात कर ली है जहांगीर कालीन चित्रकला की। आगे बात करते हैं और जहांगीर से आगे बढ़ेंगे हम शाहजहां की तरफ। शाहजहां कालीन चित्रकला, सुनो बेटा समझो, मैंने आपको कहा ना पहले जब जहांगीर की चित्रकला मैंने आपको समझाई तभी मैंने आपको कहा कि शाहजहां के शासनकाल में दोहरी बॉर्डर, डबल बॉर्डर का प्रयोग किया गया, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया, देवीय संरक्षण वाले चित्र बनाए गए, देवीय संरक्षण वाले चित्र बनाए गए। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, गुरुजी क्या नए नए साफ छोड़ रहे होगे, है ना। देवीय संरक्षण अब और क्या होता है, सुनो अभी समझाता हूं, ठीक है। पहले कुछ चीजें लिख रहा हूं कि विशेषता क्या है इसकी, कि डबल बॉर्डर का प्रयोग किया गया, मतलब दोहरी परिधि, दोहरी परिधि का प्रयोग किया गया। पहली चीज। दूसरी क्या, कि गहरे रंगों का प्रयोग किया गया, तीसरी चीज क्या, मैंने कहा कि देवीय संरक्षण वाले चित्र, देवीय संरक्षण वाले चित्र बनाए गए।
समझो। मान लो शाहजहां है, कौन है? शाहजहां। मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, मैं बना रहा हूं, तुम मान लो। इस शाहजहां के पीछे, इस शाहजहां के पीछे वाला जो भाग था, इस पीछे वाले भाग में सिर के पीछे जब आभा का चित्रण किया जाए, सिर के पीछे किसका बेटा? आभा का चित्रण किया जाए, तो यही चीज क्या कहलाता है? देवीय संरक्षण वाला चित्र। क्या कहलाता है? देवीय संरक्षण वाला चित्र कहलाता है। इसका जो पीछे का ये जो भाग है, इस पीछे वाले भाग में, इसके पीछे वाले भाग में जब इस प्रकार से देवीय प्रकाश आभा दर्शा दी जाए, देवीय प्रकाश या क्या दर्शा दी जाए? आभा दर्शा दी जाए। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, देवीय प्रकाश या आभा जब इस प्रकार से दर्शा दी जाए, तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है? देवीय संरक्षण चित्र। क्या कहलाता है आपका? देवीय संरक्षण चित्र। और साथ ही साथ क्या किया गया? बॉर्डर डबल हो गई है। देखो, जब हमने जहांगीर के काल में मैंने आपको चित्र बनाया था, तो उसमें सिंगल बॉर्डर थी बेटा। कैसी बॉर्डर थी? सिंगल बॉर्डर थी। और यहाँ पर जो मैं ये बॉर्डर, देखो जहां पर मैं ये कुछ बना रहा हूं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्या बना रहा हूं, है ना, लेकिन बना रहा हूं। ये जो भाग है ये कैसा हो गया? डबल बॉर्डर वाला हो गया। कैसा हो गया है? डबल बॉर्डर वाला ये भाग हो गया है। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ क्या बेटा जी, याद रखना कि देवीय संरक्षण वाले चित्र बनाए गए। देवीय संरक्षण वाले जो है क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो इस प्रकार से जो है जब चित्रों का अंकन किया गया, किसके काल में? जहांगीर के, माफ कीजिएगा, कि शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के शासन काल में इस प्रकार के जो है चित्रों का क्या किया गया? सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। आ गई बात समझ में? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। पहली बात। बॉर्डर इसकी क्या हो गई? डबल बॉर्डर हो गई। क्या हो गई? डबल बॉर्डर हो गई। समझ गए कि नहीं समझे ये बताओ? ठीक है, कैसी हो गई? डबल बॉर्डर हो गई। ये इस प्रकार के जो है देवीय संरक्षण वाले, जब पीछे आभा चित्र बना दिया जाए, पीछे क्या बना दिया जाए? आभा चित्र बना दिया जाए। आभा प्रकाश में जो पीछे का जो है तेज ओजस्वी जो है स्वरूप इस प्रकार का दिखा दिया जाए, तो ये चीज क्या था? आभा चित्र से युक्त था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो यही चीज इसमें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यही चीज आपको विशेष रूप से क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। समझ गए कि नहीं समझे? या और अब हिंदी में समझाऊं भाई? है, ये इस प्रकार से जो है चित्रों का क्या किया जाता था? शाहजहां के काल में विशेष रूप से इस प्रकार के जो है चित्र बनाए गए थे। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और हो तो भाई भगवान भरोसे है। ठीक है, मैंने तो प्रयास किया है कि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा दी जाए। ठीक है, इस प्रकार से जो है चित्र चित्रित किए जाते थे। किसके काल में? शाहजहां के काल में। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। किसका? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। किसके शासन काल में किया गया रे? शाहजहां के शासन काल में। किसके काल में? शाहजहां के शासन काल में। आगे बात समझ में? ठीक है, समझेगा भैया? ये इस प्रकार से जो है चित्र बनाए जाते थे। किसके काल में? शाहजहां के काल में। थोड़ा सा कुछ ठीक दिख रहा है क्या? हमारे टेक्निकल टीम के हेड बैठे बैठे मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, है ना? ठीक है, खैर हमारे हिसाब चौक को कौन बने हो, है ना, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि काम चला लोगे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनना। देवीय संरक्षण है, ये चीज क्या है बेटा जी? आप ध्यान रखना, डबल बॉर्डर है। क्या है? डबल बॉर्डर है। डबल बॉर्डर है। ठीक है,
तो देवीय संरक्षण वाले चित्रों का मतलब समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? अब तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को समझ में नहीं आया होगा। समझ गए ना कि सिर के पीछे आभा चित्रण, सिर के पीछे आभा चित्रण जब कर दिया जाता है तो यही चीज क्या कहलाता है? आपका देवीय संरक्षण वाला चित्र कहलाता है। देखिए, शाहजहां को एक चित्र में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया। दिल्ली म्यूजियम से, दिल्ली संग्रहालय से एक चित्र प्राप्त हुआ है और वहीं पर शाहजहां को एक चित्र में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। शाहजहां को, देखिएगा बात लिख रहा हूं मैं, शाहजहां को, कि शाहजहां को दिल्ली संग्रहालय से प्राप्त एक चित्र में, दिल्ली संग्रहालय से प्राप्त एक चित्र में से प्राप्त एक चित्र में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये शाहजहां के काल की हमने चित्रकला की विशेष बातें आप लोगों के सामने मैंने कर ली है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार, शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार। ठीक है, देखो चित्रकारों के जो नाम पूछे जाते हैं ना वस्तुतः, वो नाम बेटा एक तो बाबर वाला ध्यान रखना, बीजाद वाला। ठीक है, उसके अलावा अकबरकालीन चित्रकार। ठीक है, और साथ ही साथ फिर पूछेंगे तो आपको जहांगीर के काल के चित्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझे। बाकी शाहजहां से व औरंगजेब से इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। और इसकी जो विशेषताएं बताई मैंने, ये विशेषताएं आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शाहजहां कालीन चित्रकारों की यदि हम बात करें तो मिलता है फकीर उल्लाह। नाम क्या मिलता है? फकीर उल्लाह। फकीर उल्लाह, क्या नाम मिलता है बेटा? फकीर उल्लाह। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं, नाम मिलता है हासिम, मुरार, मोहम्मद नादिर और अनूप। हासिम, क्या नाम मिलता है? हासिम। नाम मिलता है आपको मुरार। ठीक है, कई जगह मुरार की जगह मुराद भी नाम मिलता है। ठीक है, मुराद। उसके अलावा आपको नाम मिलेगा मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर और आपको नाम मिलेगा अनूप। क्या नाम मिलता है? अनूप। चलिए, तो चित्रकला के अंत में हम लोग पहुंच रहे हैं। औरंगजेब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? औरंगजेब की। औरंगजेब के काल में चित्रकला के ऊपर क्या लग गया? प्रतिबंध लगा, क्योंकि सारी चीजों का क्या हो गया? पतन। ठीक है, चित्रकार जो थे वो राजधानी छोड़ करके छोटे छोटे क्षेत्रों में चले गए और यहीं से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ध्यान रखना कि चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया।
पहली चीज। और इसी कारण जो चित्रकार जो थे वो राजधानी क्षेत्रों को छोड़ करके छोटे छोटे क्षेत्रों में चले गए, ठीक है। और इसी कारण क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। इसके काल में चित्रकार राजधानी छोड़कर आप लोगों के मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट शांत रहो, सब बताऊंगा, ठीक है। छोड़कर छोटे क्षेत्रों में चले गए। अतः क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। एक इतिहासकार हुए मनुची, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं इसको, देखो कि मनुची के अनुसार औरंगजेब ने आदेश देकर अकबर के मकबरे के चित्रों को, अकबर के मकबरे के चित्रों पर, मकबरे के चित्रों पर चूना पुतवा दिया, ठीक है। क्या कर दिया था? चूना पुतवा दिया। कितना नांजोगा मिल के, ठीक है ना, कैसा काम कर रहा है कि अब से पहले तक चित्र बढ़िया बन रहे थे और अब उनके ऊपर क्या कर दिया था? चूना पुतवा दिया। मरियम महल को भी इसने पूरा का पूरा जो है चूने से पुतवा दिया था, ठीक है। ध्यान से सुनना एक महत्वपूर्ण बात कि मुगल काल में इस्लाम से संबंधित वस्तुतः चित्र नहीं बनाए गए थे। इस्लाम धर्म से संबंधित कोई भी चित्रों का चित्रण नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी में एक चीज और रख रहा हूं कि मरियम के मकबरे पर भी चूना पुतवाया, ठीक है साहब। चलिए अगली बात कर रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य विशेषताएं लिख दूं मैं, अन्य विशेषताएं। कि मुगल काल में इस्लाम धर्म से संबंधित, इस्लाम धर्म से संबंधित चित्र नहीं बनाए गए। धर्म निरपेक्ष चित्र शैली का प्रयोग किया गया। चित्र शैली का प्रयोग किया गया।
परंतु एक बात क्या है कि अभिजात के वर्ग मतलब उच्च वर्ग से संबंधित चित्र ज्यादा बनाए गए। जन सामान्य का चित्रण नहीं किया, जन सामान्य का चित्रण नहीं किया। ठीक है, तो ये विशेष बातें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप लोगों को, मुझे पता है दिमाग में कई लोगों के कीड़े खा रहे होंगे कि गुरुजी आपने तो वो तो चीज़ पढ़ा ही नहीं। कौन सी वाली बेटा? कि वो कृष्णकाय घोड़े के साथ में घूमते हुए, निर्जन वन में घूमते हुए मजनू का चित्र किसने बनाया था गुरुजी? वो तो बहुत प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आ रहा ना दिमाग में? मैं जानता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, है ना, प्यारे प्यारे भाई बहन हो, तो मुझे ये भी पता है ना दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, मैं पूरी एक टेबल बना रहा हूँ और एक साथ ही जो है चीज़ें आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। देखो ध्यान दो, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र, और इधर सामने मैं लिख रहा हूं चित्रकार। क्या लिख रहा हूं? चित्रकार। ठीक है, एक तरफ तो नाम लिखूंगा, फिर चित्रकार लिखूंगा, और फिर एक चीज और लिख देता हूं, शासनकाल। ठीक है, तीन चीजें। पहला चित्र, नंबर 1 कि कृषिकाय घोड़े के साथ निर्जन वन में घूमते हुए मजनू का चित्र। मजनू मतलब प्रेमी। ठीक है, ये चित्र बेटा किसके द्वारा बनाया गया था? ये चित्र बनाया गया बसावन के द्वारा। किसके द्वारा? बसावन के द्वारा। और किसके समय? अकबर के समय। बसावन, याद रखना, किसके समय बनाया गया? अकबर के समय। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न आते हैं। नंबर 2, कि साइबेरिया का दुर्लभ सारस, साइबेरिया का दुर्लभ सारस और याद रखना नंबर 3 लिख रहा हूं, बंगाल का अनोखा पुष्प। एक साथ लिखे मैंने, उसके पीछे कारण है, दोनों का चित्रकार एक ही है। दोनों का चित्रकार क्या है बेटा जी? एक ही है, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में बेटा? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। नंबर 4, ध्यान दो बेटा, तुझे के जहांगीरी का मुख्य पेज और ड्यूटरपोल का चित्र मैं आपको बता चुका, अबुल हसन ने बनवाया था, है ना। और किसके समय? जहांगीर के समय। तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक मैं भूल गया भाई, चावल के दाने पर किसके?
चावल के दाने पर घोड़े पर बैठकर चौगान खेलने का दृश्य, मतलब पोलो खेलने का दृश्य अब्दुल समद और मीर सैयद अली द्वारा बनाया गया था अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। कि चावल के दाने पर घोड़े पर बैठकर चौगान खेलने, चौगान बोले तो क्या बेटा? पोलो, पोलो खेलने का दृश्य। अब्दुल समद और इसी के साथ याद रखिएगा प्लस मीर सैयद अली, मीर सैयद अली किसके समय ये चित्रण किया गया बेटा? याद रखना, अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मुगलकालीन चित्रकला वाला जो पार्ट था आपका, ये हो चुका है समाप्त। मैंने प्रयास किया कि एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।